ओशो के कुछ मजेदार कहानियां। कहने को तो यह केवल कहानियों जैसे लगते हैं, लेकिन जीवन के लिए यह बहुत उपयोगी और विचारणीय हैं। आइए हम भी लाभान्वित होते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार ओशो आश्रम में यूं ही बैठे थे और एक भक्त ने ओशो से पूछा कि क्या ईश्वर को केवल भक्ति से ही पाया जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ओशो ने कहा, वैसे तो कर्म ही पूजा है। अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार से निभाने से ही ईश्वर प्राप्ति होती है। इसको समझने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं। आइए हम भी सुनने का लाभ उठाते हैं। महाराज ओशो ने कहा, एक बार एक नगर में एक परिवार रहता था। परिवार में पति, पत्नी और दो उनके लड़के थे। दोनों लड़कों की प्रवृत्ति एक दूसरे से एकदम अलग थी। जैसे जैसे वो दोनों बड़े होने लगे तो बड़े लड़के ने अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन छोटा लड़का पूजा पाठ की और अग्रसर हो गया। उसका मानना था कि जो कुछ होता है वह भगवान की मर्जी से होता है। इन सब में इंसान क्या ही कर सकता है। उधर दूसरी तरफ बड़े भाई का मानना था कि कर्म ही पूजा है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म को ईमानदारी से करें। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। उन दोनों का विवाह हो गया, बच्चे भी हो गए और माता पिता स्वर्ग भी सिधार गए, लेकिन छोटे भाई का पूजा के प्रति जुनून बढ़ता ही गया। अब तो ऐसा समय आ गया कि वह पूरे पूरे दिन भगवान की पूजा में बिताने लगा। वह दिन में कम से कम 10 घंटे भगवान से प्रार्थना करता था। उसके इस क्रियाकलाप से घर में परिवार के सदस्य परेशान होने लगे। अंततः उसकी पत्नी और बच्चों ने घर छोड़ दिया। अब वह अकेला दुखी रहने लगा और कुछ समय के बाद वह मर गया। दूसरी ओर उसका बड़ा भाई, जिसे वह नास्तिक कहता था, उसके पास अच्छा स्वास्थ्य, ढेर सारा धन, एक प्यारी पत्नी, सुंदर बच्चे और संक्षेप में कहे तो वह एक महान जीवन बिता रहा था। मरने के बाद जब आखिरकार वह धर्मात्मा भाई भगवान के सामने आया तो उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और आपको भी यह पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जब मेरी पत्नी और बच्चों ने मुझे छोड़ दिया तब भी मैंने इस कृत्य में कुछ अच्छाई देखने की कोशिश की। मुझे पता था कि इसके पीछे भी कोई न कोई कारण होगा। जब मेरा घर लुट गया, जल गया, तो मैंने माना कि तुम्हारी यही इच्छा रही होगी। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि मुझ जैसा आपकी पूजा करने वाला व्यक्ति इतना कष्ट उठा रहा है, जबकि मेरा नास्तिक भाई महान जीवन को जी रहा है। इस पर ईश्वर ने घृणा से कहा, तुम बहुत ही मूर्ख हो। इसका कारण तुम मुझसे पूछ रहे हो। जिस व्यक्ति ने सारा जीवन दुखों का सामना किया है, यकीनन उसने भगवान को भी यातना दी होगी। प्रतिदिन 10 घंटे बेचारे भगवान के बारे में तो सोचो। अरे सारा दिन भगवान को याद करने से वह प्राप्त नहीं होता। उसे पाने के लिए कर्म को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। यही कारण है कि आज तू कहाँ है और तेरा भाई जिसे तू नास्तिक कहता है वह कहाँ है। मैं यह नहीं कहता कि मेरी पूजा मत करो, लेकिन यह समझना होगा कि कर्म ही मेरी पूजा है। अपने कर्म को भली प्रकार से जिम्मेदारी से निभाना ही मेरी असली पूजा है। अब तेरे साथ जो कुछ हुआ है उसका इल्जाम मुझ पर मत लगाना, यह सब तेरे कर्मों का फल ही है। इस पर छोटे भाई ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैंने भी तो आपकी पूजा के लिए कर्म किया है, शारीरिक और मानसिक दुख सहे हैं, फिर मेरे कर्मों का क्या। इस सवाल के जवाब में भगवान ने कहा कि हे मनुष्य, जीवन में तुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह तेरे पिछले जन्मों में अर्जित कर्मों और वर्तमान में मेरी पूजा के लिए किए गए कर्मों का इतना ही फल था। तू अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहा है। तू अपने परिवार की मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असफल रहा है। तेरी पत्नी ने मेहनत करके अपना, तेरे बच्चों का, तेरा और प्रसाद के रूप में मेरा भी पेट भरा है। अब तू अपने कर्मों का हिसाब मांग रहा है। तू पूछता है तेरा बड़ा भाई जिसे तू नास्तिक कहता है कि उनको सारी सुख सुविधाएं कैसे मिल गई, जबकि वह तो नास्तिक है। तो उसके किए कर्मों को सुन। जैसे ही वह बड़ा हुआ उसने पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया, जिससे तेरे पिता को आराम मिला। जब तेरे माता पिता बूढ़े हो गए तो उसने रात दिन एक करके उनकी सेवा की और आराम देने की कोशिश की। अपने परिवार की सारी सुख सुविधाओं का हमेशा ध्यान रखा, यहाँ तक कि तेरे घर में भी आवश्यक सामानों की पूर्ति कराई। अपने कर्मचारियों की सुविधाओं का हमेशा ध्यान रखा और उनके दुख मुसीबत में हमेशा काम आया, यहाँ तक कि तेरे परिवार के घर छोड़ने के बाद वही है जो उनका लालन पालन कर रहा है। अब तू अपने कर्मों का हिसाब मांग रहा है। तूने सारा जीवन मुझे परेशान करने के सिवा किया ही क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि कर्म ही ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग है। ओशो के द्वारा सुनाई गई कहानियों का रसपान हम यूं ही करते रहेंगे। कृपया चैनल के साथ बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी आइकन को दबाना न भूलें।